एक बार एक जंगल के नजदीक दो राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक जीता तो दूसरा हारा। सेनाएं वापस लौट आईं, लेकिन सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट और चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। एक दिन आंधी आ गई और वो ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। तेज हवा चलते ही सूखी टहनियां ढोल से टकरा जाती थी और वहां ढमाढम की आवाज गूंजने लगती थी। उस क्षेत्र में एक सियार घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी तो वो बहुत डर गया, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी अजीब आवाज कभी नहीं सुनी थी। इसीलिए वो सोचने लगा, ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। फिर सियार छिपकर ढोल को देखता। ये उड़ने वाला जीव है या चार टांगों पर दौड़ने वाला? एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छिपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी नहीं डरना चाहिए। फिर सियार धीरे धीरे चलता हुआ ढोल के पास गया और उसे सूंघा और फिर बोला, इसके तो न सिर नजर आ रहे हैं और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई। सियार उछलकर पीछे जा गिरा। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, अब समझ में आया, ये तो बाहर का खोल है, जीव तो इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वो मोटा ताजा जरूर होगा, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। तो तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वो एक खोल के भीतर छुपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। शाम हुई। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वो पास पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनो उसकी आवाज, जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठ गए और दोनों अपने दांतों से उसके चमड़ी वाले भाग को फाड़ने लगे। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, हमें साथ मिलकर शिकार को दबोचना है। दोनों एक साथ ढोल के अंदर पंजा मारकर टटोलने लगे। अंदर लेकिन कुछ नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो भाई इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी अक्सर ढोल की तरह ही अंदर से खोखले निकलते हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।